हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज हम आपके लिए बहुत ही सुंदर लहंगा लेकर आए हैं। और ये लहंगा हम प्रिंटेड साड़ी में से बना रहे हैं। ये हमारी न्यू साड़ी है और लाइनिंग के लिए हमने क्रीम कलर की फैब्रिक ली है, प्लेन फैब्रिक है। और साड़ी में इसका कलर है क्रीम, तो आप दूसरा कलर भी रख सकती हैं और आप इसके लिए ओल्ड साड़ी भी रख सकती हैं। मैंने ये न्यू साड़ी ली है। सबसे पहले मैं आपको साड़ी की कटिंग करना बताऊंगी कि किस तरीके से हमें साड़ी को कट करना है। तो हम प्लेन फैब्रिक को अलग रखेंगे। तो हमें साड़ी में से सबसे पहले वो ब्लाउज़ कट करना है, क्योंकि जो ये प्रिंटेड साड़ी होती है इनमें ब्लाउज़ आता है। तो सबसे पहले हमें ब्लाउज़ की कटिंग करनी है। तो यहाँ पे हमने ब्लाउज़ की कटिंग की है। इसके बाद हमें साड़ी के पल्लू को कट करना है। यदि आपकी साड़ी का पल्लू साड़ी जैसा है तो आप कट ना करें, तो हम इसे कट करेंगे क्योंकि ये हमारा दूसरी डिज़ाइन का है। तो यहाँ पे हमने पल्लू को भी कट कर लिया है। इसके बाद अब हम बेल्ट के लिए एक पीस कट कर रहे हैं, जिसकी लेंथ हम 7 इंच रख रहे हैं। ये जो हमारा कपड़ा है ये अर्ज में फोल्ड है और हम 7 इंच लेंथ ले रहे हैं बेल्ट के लिए। अब हमें कटिंग करनी है। तो बेल्ट के लिए हमने ये पीस कट किया है और इसका मेजरमेंट हम आपको बाद में बताएंगे। पहले हम घेर की कटिंग करना बताएंगे आपको। तो इस पीस को हमने कट किया है, अब हम इसे अलग रखेंगे। और अब हमें जितना भी हमारा कपड़ा है ये हमारा 5 मीटर है। हमने इसे चौड़ाई में फोल्ड कर लिया है अच्छे से, ताकि जो हमारा ये कपड़ा है कैमरे में कवर हो जाए। तो मैंने इसे चौड़ाई में फोल्ड किया हुआ है। ये हमारा 5 मीटर है। अब मैं आपको इसका मेज़रमेंट बता रही हूँ। पहले हमें इसकी लेंथ लेनी है। चौड़ाई तो आप जितनी चाहें उतनी रख सकती हैं कपड़े की, और जो लेंथ है वो मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग लेनी पड़ेगी। हम लेंथ ले रहे हैं इस किनारी को छोड़ने के बाद। हमें इस किनारी को नहीं रखना है, तो हम ऊपर से इस किनारी को कट करेंगे जो ये हमारा डिज़ाइन है साड़ी में। तो इस किनारी पे मार्क करने के बाद ही लेंथ लेनी है। हमारा ये पीस 37 इंच का सिल के तैयार होगा। तो पहला मार्क हम 37 इंच पे करेंगे और इसमें जो हम ऐड करेंगे फोल्ड करने के लिए और सिलाई के लिए हम वो 4 इंच करेंगे। क्योंकि ये साड़ी है तो हम इसे 3.5 इंच फोल्ड करेंगे, ताकि जो हमारा ये बॉर्डर है हैवी हो फोल्ड करने के बाद, और इससे बहुत प्यारी लुक आएगी लहंगे में। तो हमने 4 इंच ऐड किया है। तो आज मैं जो तरीका है बहुत ही अच्छा लेकर आई हूँ। तो इस तरीके से यदि आप लहंगा बनाओगी तो बहुत ही प्यारी लुक आने वाली है। तो इस लहंगा में मैंने 4 इंच कपड़ा ऐड किया है। 3.5 इंच हम इसे बॉटम पार्ट से फोल्ड करेंगे और 1/2 इंच हमारे सिलाई में जाएगा। और इसके बाद हमें ऊपर से इस किनारी को कट करना है और लेंथ लेने के बाद हमें इसे बॉटम पार्ट से भी कट करना है। तो मैंने दोनों साइड से इसे कट कर लिया है। और जो हमारे कपड़े की टोटल लेंथ है वो हमारी 41 इंच है। हमने ये दोनों किनारी साइड से कट कर ली हैं। अब हम इन्हें एक तरफ रखेंगे, दोनों किनारी को हमें एक तरफ रखना है। और हमारा जो ये कपड़ा है ये अब हमारा बचा है 41 इंच। और ये सिल के तैयार ये पीस हमारा 37 इंच का होगा। तो लेंथ हमने 41 इंच ली है और 37 इंच का ये पीस हमारा सिल के तैयार होगा। तो मैंने 4 इंच फोल्ड करने के लिए और सिलाई के लिए ऐड किया है। और 2.5 इंच की हम सिल के तैयार बेल्ट लगाएंगे। तो जो हमारा ये लहंगा है ये 39.5 इंच का सिल के तैयार होगा। तो यदि आप लहंगे की लेंथ अधिक रखना चाहती हैं तो इस पीस की लेंथ आप और भी अधिक रख सकती हैं। अब हम आपको लाइनिंग की कटिंग करना बता रहे हैं। तो लाइनिंग में से सबसे पहले हमें बेल्ट के लिए पीस कट करना है। तो 7 इंच हम लेंथ ले रहे हैं और ऐसे हमें 7 इंच में मार्क करना है और इस पीस की कटिंग करनी है। तो यहाँ पे हम कटिंग करेंगे। जो हमारा ये कपड़ा है इसका अर्ज कम है, तो हम 2 पीस कट कर रहे हैं बेल्ट के लिए। तो इस तरह हमने दूसरा पीस भी कट किया है। अब हमें जो घेर है उसके लिए पीस कट करेंगे। तो हमारे इस कपड़े का अर्ज कम है, अर्ज अधिक होता तो हम अर्ज में लेंथ रखते। तो अब हम चौड़ाई में लेंथ ले रहे हैं 41 इंच। 41 इंच हमने लेंथ ली है और फिर हमने इसे फोल्ड किया है। तो हमारे 41 इंच के 2 पीस हैं, हम इसे ऐसे अर्ज में कट कर रहे हैं। इस तरह कटिंग करने से जो हमारा घेर है ये अधिक हो जाएगा। तो हमने ऐसे 41 इंच के 2 पीस कट किए हैं। यदि आप इसका घेर अधिक रखना चाहती हैं तो आप ऐसे एक पीस और कट कर सकती हैं।
तो यहाँ पे हमने ऐसे 2 पीस कट किए हैं और हमें इसकी कटिंग नहीं करनी है। अब हम आपको बेल्ट का मेजरमेंट बताते हैं। तो बेल्ट के लिए हमने ये पीस कट किया था, 7 इंच हमने इसकी लेंथ ली थी। और हमारा ये पीस एक बार फोल्ड है, हमने इसे चौड़ाई में फोल्ड किया हुआ है। और इसकी ड्राफ्टिंग अब हम कमर के अकॉर्डिंग करेंगे। जैसे कि कमर है हमारी 34 इंच, तो उसका हाफ हुआ 17 इंच। तो यहाँ पे हम 17 इंच में मार्क करेंगे क्योंकि कपड़ा हमारा एक बार फोल्ड है। और यहाँ पे हमने 17 इंच पे मार्क किया है, लाइन ड्रॉ की है। इसके बाद 2 इंच हम इसमें और ऐड करेंगे फोल्ड करने के लिए और लूजिंग के लिए। तो यहाँ पे हमने 19 इंच पे दूसरा मार्क किया है और ऐसे हमने लाइन ड्रॉ की है। और अब हम यहाँ से इसे कट करेंगे। 19 इंच से हमें इसे कट करना है। तो आप जिस भी साइज़ का लहंगा बनाएं, बेल्ट की चौड़ाई में आप 2 इंच ऐड ज़रूर करें लूजिंग के लिए। और इसके बाद 1 इंच तो हमारा ये फोल्ड होगा, तो हम ऐसे 1 इंच पे मार्क करेंगे। साइड से जो बेल्ट है हमारी फोल्ड होगी 1 इंच, तो यहाँ पे हमने 1 इंच पे मार्क किया है। और अब हम बेल्ट को 4 लेयर में फ़ोल्ड करेंगे। ये जो हमने 1 इंच पे मार्क किया है, ये तो हमारा ऐसे फ़ोल्ड होगा, इस तरह से हमारा ये फ़ोल्ड होगा। और यहाँ पे हम अब इसे काउंट नहीं करेंगे। तो अब हम बेल्ट को 4 लेयर में फ़ोल्ड कर रहे हैं। तो 1 इंच छोड़ने के बाद तब हमें इसे 4 लेयर में फ़ोल्ड करना है। तो 4 लेयर में हम फ़ोल्ड इसलिए कर रहे हैं, बेल्ट में हम नई लुक देने वाले हैं, तो हमने इसे ऐसे 4 लेयर में फ़ोल्ड किया है। इसके बाद जो हमारी बेल्ट की खुली साइड है, इधर की तरफ हम एक मार्क करेंगे 1 इंच पे। तो यहाँ पे हमें 1 इंच पे ऐसे एक मार्क करना है। और जो बंद साइड है बेल्ट की, इधर की तरफ हम इसे तिरछा करेंगे इस तरह से। और आप इस बेल्ट में और भी ज़्यादा ऐसे वी शेप करना चाहती हैं, तो आप लेंथ बेल्ट की 8 इंच लें और 2 इंच पे मार्क करें और फिर आप इसे ऐसे तिरछा करें। तो यहाँ पे मैंने 1 इंच पे मार्क करके बंद साइड की तरफ ऐसे इसे तिरछा किया है। तो ये लुक हमारी बैक और फ्रंट दोनों साइड में आएगी। तो हमने इसे एक तरफ से इस तरह कट किया है। हमारी जो बेल्ट है इसकी लुक वी शेप में है, तो इस तरह हमने इसकी कटिंग की है। और जो हमारी प्लेन फैब्रिक है उसकी कटिंग करना हम आपको साथ में ही बताएंगे। अब हमारी जो बेल्ट की लेंथ है साइड से वो 6 इंच है और फोल्ड होके ये हमारी 3 इंच होगी और सिल के तैयार ये हमारी 2.5 इंच की बेल्ट होगी। तो हम बेल्ट की काउंटिंग साइड से करेंगे। और जो हमारी ये प्लेन फैब्रिक है इसकी कटिंग हम आपको साथ में ही करना बताएंगे, क्योंकि हमारे 2 पीस हैं, हमें इन्हें सिलने के बाद कटिंग करनी है। अब हम आपको इसकी सिलाई बता रहे हैं। सबसे पहले हमें ये प्लेन फैब्रिक वाली बेल्ट लेनी है। हमने इसे सेंटर से सिल लिया है और हमने इस बेल्ट को ऐसे बैक साइड की तरफ से रखा है। और अब हमने ये साड़ी वाली बेल्ट ली है, इसे भी हमें बैक साइड की तरफ से रखना है। और जिस तरफ से ये सीधी है बेल्ट, उधर से हमें इसे ऐसे मिलाना है और दूसरी तरफ हमें गोलाई की तरफ सिलाई लगानी है। दूसरी तरफ हम बेल्ट को अच्छे से करते हुए गोलाई की तरफ सिलाई लगाएंगे, क्योंकि प्लेन फैब्रिक में हमने गोलाई में कटिंग नहीं की है। तो हम सीधी तरफ बेल्ट को मिलाते हुए दूसरी तरफ सिलाई लगानी है गोलाई की तरफ। तो यहाँ पे हमने इसमें ये सिलाई लगाई है। सिलाई लगाने के बाद अब हमें प्लेन फैब्रिक वाली बेल्ट को कट करना है, जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है। यहाँ पे हमने इसे कट कर लिया है। इसके बाद अब हम इस पीस को फ्रंट साइड की तरफ ऐसे सीधा करेंगे। तो यहाँ पे हमें इसे फ्रंट साइड की तरफ ऐसे सीधा करना है। अच्छे से आप प्रेस भी कर सकती हैं। तो मैंने इसे ऐसे सीधा किया हुआ है और इसके बाद हम इसे साइड से फोल्ड करेंगे। तो पहला फोल्ड हमारा 1/2 इंच पे होगा और दूसरा फोल्ड भी हमारा 1/2 इंच पे ही होगा। इस तरह हमें 1 इंच कपड़े को फोल्ड करना है और ऐसे आप दूसरी साइड से भी फोल्ड कर लें। तो यहाँ पे मैंने बेल्ट को फोल्ड कर लिया है दोनों साइड से। और इसके बाद यदि आप एक सिलाई यहाँ पे लगाना चाहती हैं ऊपर की तरफ तो लगा सकते हैं, ताकि ये बेल्ट अच्छे से फिक्स हो जाए। और फिर हम यहाँ पे लेस लगाएंगे। जो गोलाई वाली साइड है बेल्ट में, यहाँ पे हमें लेस लगानी है। तो आप ऐसे इसमें लेस लगाएं। तो मैं लेस लगाना आपको बता रही हूँ। तो ऐसे हम लेस लगा रहे हैं
और जो हमारी यहाँ पे गोलाई है, ऐसे हमें बेल्ट को घुमाते हुए ऐसे लेस रखनी है और सिलाई लगानी है गोलाई में। ऐसे ही आप पूरी बेल्ट में ये लेस लगा लें। यहाँ पे हमने ये लेस लगा ली है। अब हमें ये प्लेन फैब्रिक लेनी है, जो हमने ये 2 पीस कट किए थे प्लेन फैब्रिक में से। तो हम साइड में सिलाई लगाएंगे। हमें इन पीसों को, दोनों पीसों को जोड़ना है, तो लेंथ में हमें सिलाई लगानी है। तो हमने ऐसे ये पीस रखे हैं और साइड में हम इसमें सिलाई लगाएंगे। हमने ये दोनों पीस जोड़ लिए हैं। हमने ऐसे एक सीधी सिलाई लगाई है। इसके बाद हम इसे बॉटम पार्ट से पहले ही फ़ोल्ड कर लेंगे। तो इसमें भी हमने फ़ोल्ड करने के लिए 4 इंच कपड़ा ऐड किया था, तो 3.5 इंच हमने इसे बॉटम पार्ट से फ़ोल्ड कर लिया है और 1/2 इंच हमारे ऊपर सिलाई में जाएगा। तो बॉटम पार्ट इसका हैवी बन के आएगा, इसे बहुत प्यारी लुक आने वाली है। इसके बाद चौड़ाई में हमें बड़े नंबर से इसमें सिलाई लगानी है, तो आप ऐसे बड़े नंबर से सिलाई लगाएं। मैंने यहाँ पे बड़े नंबर से सिलाई लगा ली है और धागे को खींचकर मैंने इसमें छोटी छोटी प्लेट्स बन ली हैं और इसे मैंने बेल्ट के अकॉर्डिंग तैयार कर लिया है। अब हमें साड़ी वाला पीस लेना है और इस पीस को हमें सीधा रखना है, प्लेन फैब्रिक वाले को। साड़ी वाले पीस को भी हमें ऐसे सीधा ही रखना है और इसमें हमें प्लेट्स बननी है। तो पहले हम 1 इंच से सिंपल सिलेंगे और फिर हमें इसमें 1 इंच की पास में प्लेट्स बननी है। ऐसे ही आप पूरे पीस में ही ये प्लेट्स भर लें और ध्यान रखें जब भी आप सिलाई लगाएं तो सिलाई आपकी एक ही सीध में होनी चाहिए। इस तरह आप पूरी साड़ी में ऐसे प्लेट्स भर लें। तो यहाँ पे हमने ये प्लेट्स भर ली हैं और इसके बाद हम इसे साइड से फ़ोल्ड करेंगे। लेंथ की साइड से हमें इसे यहाँ पे 4 इंच तक फ़ोल्ड करना है। तो यहाँ पे हमारा पहला फ़ोल्ड 1/2 इंच पे होगा, दूसरा फ़ोल्ड भी हमें 1/2 इंच पे ही करना है। ऐसे आप दोनों साइड से इसे फ़ोल्ड कर लें। तो यहाँ पे हमने इसे दोनों साइड से फ़ोल्ड कर लिया है। यदि आप यहाँ पे चैन लगाना चाहती हैं तो लगा सकती हैं। चैन लगाना मैं पहली वीडियो में बता चुकी हूँ, तो आप चैन भी लगा लें। अब हमें बेल्ट को सीधा रखना है। ध्यान रखें जो सीधी साइड है यहाँ से हम इस पीस को रख के सिलाई लगाएंगे। लेस की तरफ हमें इस पीस को नहीं रखना है, बेल्ट को हमें सीधा रखना है और हमें घेर वाले पीस को भी सीधा ही रखना है और यहाँ पे हमें सिलाई लगानी है। तो आप ऐसे पूरी बेल्ट में ही ये सिलाई लगा लें। तो यहाँ पे हमने ये सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद अब हमें इस बेल्ट को ऐसे सीधा करना है। बेल्ट को सीधा करने के बाद अब हम इसे ऐसे फ़ोल्ड करेंगे। फ़ोल्ड करने के बाद हमें यहाँ पे दूसरी सिलाई लगानी है सीधी तरफ से। ध्यान रखें बेल्ट को हमें सेंटर से फ़ोल्ड करना है और सिलाई लगानी है, क्योंकि इसमें थोड़ी सी गोलाई है। तो ये आप ध्यान रखें, बेल्ट को आप सेंटर से ही फ़ोल्ड रखें और तब आप इसमें सिलाई लगाएं। तो ऐसे आप पहले मार्क करके भी बेल्ट को फ़ोल्ड कर सकती हैं, पिनअप करके भी फ़ोल्ड कर सकती हैं और ऐसे आपको घूम है जो ये प्लेट्स हैं इनको अच्छे से करते हुए ये सिलाई लगानी है और ऐसे ही आप पूरी बेल्ट में ही ये सिलाई लगा लें। तो यहाँ पे हमने ये सिलाई लगा ली है और बहुत ही प्यारी लुक आई है, आप देख सकती हैं। और यहाँ पे हमारी थोड़ी सी गोलाई भी आई है इस बेल्ट में, इससे जो ये लहंगा है इसमें बहुत प्यारी लुक आई है। इसके बाद बॉटम पार्ट से हम इसे 3.5 इंच फ़ोल्ड करेंगे। तो आप ऐसे इसे 3.5 इंच फ़ोल्ड करें। पहला फ़ोल्ड 1/2 इंच पे करना है, दूसरा फ़ोल्ड 3 इंच पे करना है। ऐसे आप पूरे ही बॉटम पार्ट को फ़ोल्ड कर लें। यहाँ पे हमने इसे बॉटम पार्ट को फ़ोल्ड कर लिया है, सीधी सिलाई थी और इसके बाद जो ये सिलाई है, सिलाई पर हमें ऐसे लेस को रखना है और लेस आप सिलाई पर रख के सिल लें। और ऐसे हमने बॉटम पार्ट पे पूरे में ही ये लेस लगा ली है और अब हमें इसे बैक साइड की तरफ ऐसे फ़ोल्ड करना है और बेल्ट को, और यहाँ पे जो हमने ये फ़ोल्ड किया था 4 इंच, तो यहाँ पे हमें ऐसे 3 इंच छोड़ेंगे और हमें साइड में पूरे में ही सिलाई लगानी है। ऐसे ही आप बॉटम पार्ट तक ये सिलाई लगा लें और जब भी आप सिलाई लगाएं सिलाई आपकी एक ही सीध में होनी चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखें। और जो हमारा ये लहंगा है सिलकर कंप्लीट हो गया है, बहुत ही प्यारी लुक आई है, आप देख सकती हैं। यदि फ्रेंड्स आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके भी बताएं आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।